नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। लोकसभा में आज प्रियंका गांधी एक बैग लेके पहुंची और बैग में लिखा हुआ था फिलिस्तीन। फिलिस्तीन आज़ाद होगा। बस क्या था, उसके बाद तो पूरी भारतीय जनता पार्टी एकदम से बौखला गई। उसके तमाम प्रवक्ता जो हैं वो प्रियंका गांधी की वही तस्वीर लेके शेयर कर रहे हैं और तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि देख लीजिए बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है हिंदुओं पर, उस पर कुछ नहीं बोल रही हैं। किसी ने कहा कि तुष्टीकरण है, किसी ने कहा कि ये देख लीजिए विदेश की बात कर रही हैं, भारत की बात नहीं कर रही हैं। तमाम तरह के जो नेता हैं उनके, संबित पात्रा से अमित मालवीय तक, सारे लोगों का ट्वीट है। अमित मालवीय ने तो कहा कि वो राहुल गांधी से बड़ा बिगर डिजास्टर देन राहुल गांधी, ये कहा। तो मैं एक किस्से से, मुझे एक किस्सा याद आया। बिहार में वो किस्सा हम लोग आमतौर से सुनते रहे हैं कि एक युवती की शादी हुई और जहाँ शादी हुई तो ससुराल में ये नियम था कि जो भी महिला ब्याह करके आएगी उसको गांव की महिलाओं से मुकाबला करना पड़ता था। और वो गांव की बहुत ख्याति थी या कुख्याति थी कि उस गांव की महिलाएं बड़ी लड़ाकन थी। वो बहुत एकदम मतलब तेज हमला करती थी। वो तरह तरह के आरोप लगाती थी, गाली देती थी, अपशब्द कहती थी, मतलब वो बहुत लड़ाकन थी महिलाएं। तो अब एक पढ़ी लिखी महिला थी, अब इसकी शादी हुई, उस गांव में शादी हो गई, तो अब इसको भी मुकाबला करना पड़ा। तो दो मंच सजाया गया। एक मंच पर वो अकेली युवती जिसकी नई नई शादी हुई है वो है, और दूसरी तरफ जो है वो मंच पर तमाम महिलाएं हैं जो लड़ने में बहुत आक्रामक हैं। वो सब जो है वो लड़ाकू महिलाओं की जो प्रवक्ता हैं वो सब बैठी हुई थी। और शुरू हुआ। अब वो इधर से एकदम बौछार एकदम से एक साथ हुआ। तो जिसकी नई शादी हुई थी उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने सिंपल जो है घूंघट में से, घूंघट ली हुई थी, तो अपने साड़ी में से उसने सिर्फ हाथ निकाला और दोनों हाथ को आगे बढ़ा करके एक दूसरे के ऊपर रखते हुए बस सामने कर दिया। मतलब जैसे ताली बजाई जाती है उस तरह से ताली के उल्टा दोनों एक हाथ के हथेली पर दूसरे हाथ की हथेली रख के उसने बजा दिया। बस बाहर निकाल के, साड़ी से हाथ निकाल के बजा दिया। अब ये जो बजाना होता है तो उसके बाद तो वो महिलाएं और बौखला गई, वो और एकदम जोर जोर से चीखने लगी। फिर थोड़ी देर के बाद में जब वो थकने लगती थी, आवाज़ उनकी धीमी पड़ने लगती थी, तो ये जो युवती थी, पढ़ी लिखी थी, समझदार थी, ये बस और कुछ नहीं करती, कोई जवाब नहीं देती। बस ये सिर्फ जो है वो दोनों हाथ निकाल के और हाथ पर हाथ रख के मारते हुए आगे की तरफ बढ़ा देती। अब फिर वो उधर उधर से बौखला जाती। घंटे भर में तो ये स्थिति हो गई कि ये तो एक शब्द भी नहीं बोली और उधर जो है चीखते चीखते वो तो पस्त हो गई। तो प्रियंका गांधी कुछ ऐसा ही कर रही हैं, कभी कुछ बैग लेके पहुंच जा रही हैं। एक बार अडानी और कुछ और था उसमें, वो बैग लेके पहुंच गई थी। और आज एक बैग है जिसमें कि फिलिस्तीन लिखा हुआ है। अब पूरी भारतीय जनता पार्टी जो है वो बौखलाई हुई है और उनको हिंदू विरोधी साबित करने की कोशिश की जा रही है। उधर प्रियंका ने जो ट्वीट करके कहा कि ये टिपिकल पैट्रियार्की है, रूढ़िवादिता है, इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम क्या पहनेंगे, क्या हम कैसा बैग लेंगे, क्या करेंगे, ये हम तय करेंगे। और लोकसभा में भी वो खूब गर्जी, बांग्लादेश का सवाल उन्होंने उठा दिया कि वहाँ बांग्लादेश के हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है और भारत सरकार उस पर पहल नहीं कर रही है। फिर एक सवाल और उठाया कि जो बांग्लादेश आज़ाद हुआ था तो भारत की सेना ने उस आज़ादी, बांग्लादेश की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भारत के लोगों का सपोर्ट था, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उनका नेतृत्व था। दुनिया में किसी ने बांग्लादेश का साथ नहीं दिया था, तब भारत ने दिया था। इन सब चीज़ों की चर्चा करते हुए कहा कि सेना के हेडक्वार्टर से वो तस्वीर हटा दी गई है जिसमें पाकिस्तान की सेना भारत की सेना के सामने आत्मसमर्पण कर रही है। तो संसद के बाहर तो बैग को लेकर चर्चा हो गया और संसद के भीतर उन्होंने बांग्लादेश का मुद्दा उठा दिया। तो हालांकि जो ट्वीट करने वाले लोग हैं, प्रियंका गांधी का विरोध करने वाले लोग हैं, वो लोग ये भी कह रहे हैं कि बांग्लादेश की चिंता इनको नहीं है, वहाँ के हिंदुओं की, इनको फिलिस्तीन के मुसलमानों की चिंता है। तो लोगों ने ये वीडियो भी साथ में साझा कर दिया है और कुछ नए पुराने वीडियो, कुछ खबरें भी लोग साझा कर रहे हैं। लोग सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त
प्रियंका गांधी के इस बैग लेने के बाद एक जंग छिड़ गई है। भाजपा के लोग अगर हमला कर रहे हैं प्रियंका गांधी पर, तो इधर से जवाब भी मिल रहा है। जवाब में अटल बिहारी वाजपेयी, फिलिस्तीन के नेता, तत्कालीन नेता यासर अराफात के साथ गले मिल रहे हैं, वो तस्वीर खूब शेयर की जा रही है। उसके बाद इंडियन एक्सप्रेस की खबर, द हिंदू की खबर 23 नवंबर को, अभी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क गए थे और यूएन असेंबली की मीटिंग, जनरल असेंबली की मीटिंग के पहले उन्होंने विश्व के नेताओं से मुलाकात की थी और उसमें फिलिस्तीन के जो प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद अब्बास, उनके साथ उन्होंने मुलाकात की थी। उस मुलाकात वाली खबर, द हिंदू की खबर, वो भी लोग साझा कर रहे हैं लोग। तो पूरा एकदम से बहस छिड़ गया है और प्रियंका गांधी के आने के बाद लोकसभा में अब भाजपा के प्रवक्ताओं को ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। प्रियंका गांधी रह रहे कि ऐसा ये पहले नहीं होता था, ये प्रियंका गांधी के आने के बाद हो रहा है कि वो कुछ अब बैग लेके आ गई तो अब भारतीय जनता पार्टी को बोलना ही है उसके प्रवक्ताओं को, तो उनको अब ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और जिस चीज़ पर भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती थी चर्चा हो, अब फिलिस्तीन पर, अब वो भी चर्चा हो रही है। भले उसको कहें कि ये तुष्टीकरण के लिए कर रहे हैं, लेकिन चर्चा तो वो हो रही है। इसमें नरेंद्र मोदी जी का बयान भी, हिंदू वाली वो खबर भी आ रही है, अटल बिहारी वाजपेयी की भी बात आ रही है। तो देश के सामने एक पूरी बात इस तरह से आ रही है। तो फिलिस्तीन जो चर्चा में अभी नहीं था, सुर्खियों में नहीं था, लोग तो बात कर ही रहे हैं, फिलिस्तीन तो मुद्दा है ही, लेकिन सुर्खियों में नहीं था। आज फिलिस्तीन सुर्खी में आ गया। तो प्रियंका गांधी ये नया नया काम करती रहेंगी और भाजपा को एक नई परेशानी वो देती रहेंगी। उनके प्रवक्ताओं का प्रियंका गांधी ने काम बढ़ा दिया है। आपको क्या लगता है, ये जो बैग लेके गई और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं ने जो सवालों का बौछार किया है, इसमें आप क्या स्टैंड लेते हैं? कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।